बर्तन में 40 लीटर दूध है, इस बर्तन में से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। अब बर्तन में कितना दूध बचा है? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले 40 लीटर दूध है, अब 40 लीटर दूध में से हमने 4 लीटर दूध निकाल दिया और देखो लास्ट में पूछा है कि कितना दूध बचा है, तो जब 4 लीटर दूध निकाल दिया तो बचेगा कितना? 36 लीटर का। और ये प्रक्रिया कितनी बार और दोहराई है? 2 बार और दोहराई गई है। तो इसी चीज को हम 2 बार और लिख देंगे, 36/40 और 36/40। 4 से काटेंगे, 4 9 36 और ये 10, ये भी 9 और ये भी 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। उसको मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2916। तो देखो नीचे कितनी जीरो है? 2 है, तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो लास्ट में दूध कितना बचेगा? 29.16 लीटर। इसमें लास्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो देखो पानी का प्राइस कितना लेंगे? 0 रुपए, और जो दूध है उसका 1 लीटर का सीपी हम कितना ले लेंगे? 1 रुपया। अब देखो जो क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण को बेचने पर 20% लाभ चाहिए मुझे। तो देखो मतलब मुझे यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे दी है 120% की। 20% लाभ के बाद टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 120। और वो कितना दिया है? 1 रुपया। क्योंकि देखो 1 लीटर दूध पे तो मैंने 1 ही रुपया लगाया हुआ है, लेकिन उस 1 रुपए वाले दूध को बेचने के बाद मुझे 120% का प्रॉफिट, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 1 रुपया है किसकी वैल्यू है? 120% की वैल्यू। और जो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं 100% की। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 1/120 गुना 100। तो ये कितने आगे काट के? 5/6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5/6। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5/6। और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया और इसका रेशियो कितना बन गया? 1:5। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पंसारी को क्रमशः 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 16 रुपए 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो? तो देखो क्या बोल रहा है, एक दाल है वो 15 रुपए पर केजी वाली है और दूसरी जो दाल है वो 20 रुपए पर केजी वाली है। बोल रहा है उनको किस रेशो में मिक्स किया जाए कि जो उसका मिश्रण बनेगा उसको वो 16 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दे। तो देखो यहाँ जो लिखते हैं, यहाँ एवरेज लिखते हैं, यहाँ जो आता है नंबर आता है। तो देखो पहली दाल का एवरेज प्राइस क्या है? 15 रुपए और दूसरी का 20 रुपए, और जो दोनों का मिक्सचर है उसका प्राइस कितना दिया है? 16 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पे एवरेज लिखते हैं और यहाँ पे जो आता है वो नंबर आते हैं। अब देखो संख्या आती है कि कितने किलोग्राम थी दाल, ये वाली और ये वाली। अब देखो जब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एलिगेशन मेथड लगेगा या नहीं लगेगा? एक तो दोनों का एवरेज दिया होता है और जो मिक्सचर होता है उसका भी एवरेज दिया होता है, और ये जो मिश्रण का एवरेज दिया होता है ये एक नंबर से छोटा होता है और दूसरे नंबर से बड़ा होता है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब आगे क्या करना होता है? इस नंबर में से ये नंबर माइनस करके यहाँ लिखना होगा और इस नंबर में से ये माइनस करके यहाँ लिखना होगा। अब डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा और 50 से काट देंगे और कितना हो जाएगा? 7/3। तो दोनों दालों को किस रेशो में मिलाया जाना चाहिए? 7/3 में। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्तन ए और बी में स्पिरिट और पानी क्रमशः 5:2 और 7:6 के अनुपात में मिला हुआ है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि बर्तन सी में स्पिरिट और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए? अब देखो क्या करेंगे, पहले बर्तन में जो स्पिरिट है और पानी है उसका रेशियो दिया है 5:2 और दूसरी में दिया है 7:3। और जब बोल रहे हैं कि इनको किस रेशियो में मिक्स करें कि जो हमारा अनुपात है 8 और 5 का हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये टोटल कितने का बना है? 7। इसका टोटल क्वांटिटी कितनी है? 7 की। अब इसमें स्पिरिट कितना है? 5। तो 7 में से 5 भाग स्पिरिट के हैं, तो और इसमें 13 में से 7 भाग जो हैं वो स्पिरिट के हैं, तो इसमें भी 13 में से 8 भाग स्पिरिट के हैं। तो यहाँ पे 13 में से 8 भाग स्पिरिट के लिख दिए। बस इसमें एलिगेशन लगा देंगे, इसमें से ये माइनस किया तो 1/13 है, और 5/7 में से जब आप 8/13 माइनस करोगे तो ये हो गए 13 पंजे 65 और 56। तो ये कितने हो गए? 9/91।
तो जब ये 13 सत्ते 91 हो गए, क्रॉस में जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 9, तो किस रेशो में मिलाने होंगे? 7:9 में। इसमें लास्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 36 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेचने पर भी उसको 20% का लाभ प्राप्त हो? तो देखो, जो पहले वाले चावल है उनका गेहूं है, वो उनका एवरेज प्राइस कितना दिया है? 8 रुपए। तो सबसे पहले एवरेज प्राइस देखते हैं, और जो दूसरा है उसका कितना दिया है? 5 रुपए 40 पैसे। अब यहाँ पे जो लिखना है वो 100% की वैल्यू लिखते हैं, लेकिन ये जो मिश्रण है इसको कितने में बेच रहा है? 7 रुपए 20 पैसे में बेच रहा है। कितने प्रॉफिट के बाद? 20% के प्रॉफिट के बाद। मतलब ये जो वैल्यू दी है हमें 120% की दी है, और यहाँ पे जो हमें लिखनी होती है वैल्यू वो 100% की वैल्यू लिखनी होती है। तो अगर 120% की वैल्यू ये है तो 100 की कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई 100। इस डेसिमल से ये 100 खत्म, तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पे जो 100% की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 6 आई है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। अब डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 60 हो गए, और ये कितने हो गए? 200। तो जब हम इसको काटेंगे 20 से, ये 3 हो गए और ये 10 हो गए। तो जो हमारे ये वाले चावल है या गेहूं जो भी दिया है, ये गेहूं दिया है, ये वाला जो गेहूं है जिसका एवरेज प्राइस इतना है, वो कितने किलोग्राम था? वो था हमारे पास 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 36 किलोग्राम चावल। तो इनकी क्वांटिटी कितनी दी है? 36 किलोग्राम। लेकिन मेरे पास कितनी आ रही है? रेशो के अकॉर्डिंग 10 आ रही है। तो इस 10 की वैल्यू कितनी दी है? 36 दी है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? इस 3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पूछा है कि 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम गेहूं, तो ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू दी है, ये निकालना है। तो 10 की वैल्यू दी है 36, 1 की आएगी 3.6, और जब इसको 3 से, क्योंकि 3 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.8। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।